हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल +2 अकाउंट्स ट्यूटोरियल्स। हमने अपनी कल वाली वीडियो में किया था बैलेंस शीट बनानी सीखी थी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। आज हम सीखेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सारे न्यू अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। हमने पढ़ा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से अगर हमें बैलेंस शीट बनानी है और उसके लिए अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें कैपिटल फंड नहीं दिया तो हमें उसके लिए कैपिटल फंड निकालना पड़ता है। देखो, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में दिया होता है, उससे हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इससे हमें बनानी होती है बैलेंस शीट। ठीक है। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर कैपिटल फंड दिया हो, अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल फंड दिया हो तो वो बैलेंस शीट में एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि कैपिटल फंड ही आता है। और अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल फंड ना दिया हो तो हमें कैपिटल फंड निकालना पड़ता है। कैपिटल फंड निकालने के लिए हमें बनानी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है। और ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है? अगर हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। अगर हमें ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया तो हम बिना कैपिटल फंड के ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट बना देंगे। और अगर हमें ओपनिंग बैलेंस मिल गया तो हमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो हम एक सम करके देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनती है। ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो हमें सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, उसमें दिया है ओपनिंग बैलेंस कैश का 450 एंड बैंक का 9550। अभी ओपनिंग बैलेंस दिया है, अगर देखेंगे हमें सम में कैपिटल फंड नहीं दिया तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कहीं पे भी कैपिटल फंड है, कहीं पे भी हमें कैपिटल फंड नहीं है। तो हम सबसे पहले बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। उससे पहले एक बार सम को पूरा पढ़ लेते हैं। टू सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, इनकम हुई है। 2014-15 की जो सब्सक्रिप्शन पड़ी थी वो हमें 600 रिसीव हो गई है एंड 15-16 की 18,000 है। 16-17 की एडवांस में हमने मिल गई है 500। एंट्रेंस फीस मिली है 350। इनकम फ्रॉम शो हुआ है, कोई शो किया है, उससे हमें इनकम हुई है 2800। सेल ऑफ न्यूज़पेपर किया है, उससे इनकम हुई 150। उसके बाद पेमेंट्स में बाय इंटरेस्ट इन 8% सिक्योरिटीज़, हमने सिक्योरिटीज़ में से 8% इन्वेस्ट किया, उस पर इन्वेस्टमेंट की है 10,000 की। कब? 1 अक्टूबर 2015 को। बाय फर्नीचर 5,400। सैलरीज पे की 4,500। स्टेशनरी एक्सपेंस पे किए 1,200। इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किए 1,400। मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए 1,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है 8,900। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड इज़ 2,000। साल के एंड में सब्सक्रिप्शन है पेंडिंग पड़ी 2,000। Subscription in arrear in the beginning was 800 and received in advance the beginning was 600। बिगिनिंग में साल की स्टार्टिंग में हमारी 800 सब्सक्रिप्शन एरियर पड़ी है एंड 600 सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में ले ली है। उसके बाद है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015 780। 31 मार्च 2015 को स्टॉक पड़ा है 780 एंड 31 मार्च 2016 को हमारे पास स्टॉक पड़ा है 860। ऑन 1 अप्रैल 2015 प्रीमिसेस वर ऑफ ₹16,000। हमारे पास 1 अप्रैल 2015 को प्रीमिसेस पड़े हैं, ये हमारे एसेट होते हैं प्रीमिसेस 16,000 एंड उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 5% की एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 10%। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर ऑन 8% सिक्योरिटीज़। जो हमने यहाँ पे 8% सिक्योरिटीज़ की थी, इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला, मतलब कि मिलना चाहिए था, इस साल मिला नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक है। अब इसमें हमें कहीं भी
कैपिटल फंड नहीं मिला, तो हमें अब ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना सीखते हैं। यहाँ पे अब बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। सेम वैसे ही बनती है जैसे नॉर्मल बैलेंस शीट बनती है। यहाँ पे लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट। अब हमें देखना है जो साल के स्टार्टिंग में चीज़ें दी हैं वो हमने डालनी, क्योंकि ये ओपनिंग है, मतलब कि साल की स्टार्टिंग वाली चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है। ओपनिंग बैलेंस हमें 450 कैश है एंड बैंक है 9550, टोटल है 10,000। ये ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि हमारे एसेट होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश इन हैंड 450 एंड कैश एट बैंक 9550, टोटल 10,000 लिख देंगे बाहर। अब और देखते हैं और कौन सी चीज़ है हमारे पास ओपनिंग है। जो यहाँ पे आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। उन्होंने बोला सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड है, ये नहीं लेंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग दी है। अभी बिगिनिंग में सब्सक्रिप्शन एरियर है, मतलब कि हमें मिलने वाली पड़ी हुई है। एरियर मतलब बकाया पड़ा है, हमें मिलना चाहिए पर मिला नहीं है, तो हमारा हक है 800 रुपीज़ हक है, तो मतलब एसेट है एंड बिगिनिंग में, इसलिए यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी 800। उसके बाद हमें दिया है एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग वॉज 600। बिगिनिंग में हमने सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव कर ली है, तो एडवांस हमने रिसीव की, हमारी लाइबिलिटी हुई, तो ये लाइबिलिटी साइड आएगा। है बिगिनिंग वाली, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट में आ रहा है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 600। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015 780 दिया है। अब ये ईयर कौन सा है हमारे पास 15-16 वाला, मतलब कि 1 अप्रैल 2015 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2016 तक का ईयर है। एंड ये स्टार्टिंग में है, 31 मार्च 2015 को स्टार्टिंग का स्टॉक पड़ा है 780, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। स्टॉक 780 और ये एंड का स्टॉक दिया है हमें 860, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। उसके बाद ये हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 प्रीमिसेस वर ऑफ ₹1600। अभी स्टार्टिंग में हमें प्रीमिसेस दिए हैं 1600 के, तो ये भी हम डाल देंगे। उसके बाद में लिखा डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन प्रीमिसेस एट द रेट 5% एंड ऑन फर्नीचर 10%। अभी जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है वो तो ड्यूरिंग ईयर चार्ज हुई है, तो वो ओपनिंग में नहीं आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में बस जो प्रीमिसेस की अमाउंट है हम वो लिख देंगे, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में हमारे पास प्रीमिसेस की अमाउंट है 16,000। प्रीमिसेस एसेट होते हैं, यहाँ पे आएगा प्रीमिसेस 16,000। उसके बाद हमें दिया है नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर ऑन 8% सिक्योरिटीज़। इसमें कुछ भी ओपनिंग नहीं है, तो बस हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट यहीं पे ख़त्म होगी। हमें अब टोटल करना होगा, ठीक है, इस साइड का भी और इस साइड का भी। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो होगी हमारी कैपिटल फंड, ठीक है। टोटल करते हैं 10,000 प्लस 800 प्लस 780 प्लस 16,000 इज़ 27,580। दूसरी साइड का है 600 दिया हम, तो ये 600 इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आया 26,980 हमारा हुआ कैपिटल फंड। 26,980 ये आएगा कैपिटल फंड, बैलेंसिंग फिगर है ये। 27,580 था हमारा टोटल। ओपनिंग बैलेंस शीट अब हमें बनानी आ गई। ओपनिंग बैलेंस शीट से सिर्फ हमें कैपिटल फंड उठाना होता है और कुछ भी नहीं। अब आते हैं हम अपना बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बन गया अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दोबारा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले था हमारा ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा हो गया। आगे आ जाओ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाती है, बट करंट ईयर की।
2015-16 चल रहा है तो हम सब्सक्रिप्शन लेंगे 18,000 बाय सब्सक्रिप्शन। कितनी लेंगे? 18,000। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी है इसलिए हमने अंदर लिखी अमाउंट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखते हैं सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड इज़ 2,000। साल के एंड में लास्ट में सब्सक्रिप्शन एरियर पड़ी है, ठीक है। ये है 15-16, यहाँ पे एरियर पड़ी है, मतलब ये इसी साल की इस साल से रिलेट करती है, तो ये हम कर देंगे प्लस ऐड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। कितनी दी है? 2,000। फिर आगे आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगिनिंग वॉज 800। स्टार्टिंग में सब्सक्रिप्शन एरियर पड़ी थी, ये इस साल की नहीं हुई, पिछले की, इससे हमें कोई नहीं लेना देना, ठीक है, इसे छोड़ दो, क्योंकि एरियर मतलब अभी भी बकाया पड़ी है। एरियर मतलब बकाया पड़ी है, हमें पेमेंट हुई नहीं है। अगर लिखते ना आउटस्टैंडिंग, अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखते तो मतलब कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग पड़ी थी बट इस साल मिल गई, फिर हमें माइनस करना था। एरियर लिखा मतलब बकाया पड़ी है, पैसा नहीं आया, तो हम माइनस नहीं करेंगे, इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाओ एंड रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग वॉज 600। साल के स्टार्टिंग में हमें एडवांस रिसीव हुआ है, मतलब इसी साल का हुआ, तो इसे हम प्लस कर देंगे। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। कितनी? 600। अब इन दोनों का टोटल करके बाहर लिखेंगे 20,600, ठीक है। फिर चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्रिप्शन वाला तो हमारा पॉइंट ख़त्म। नेक्स्ट आ गया एंट्रेंस फ़ीस दी है 350। अब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बताया कि ये एंट्रेंस फ़ीस कैपिटलाइज्ड करनी है नहीं करनी है। जब हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये ना बताया हो कि एंट्रेंस फ़ीस को कैपिटलाइज्ड करना है या नहीं, तो हमने एंट्रेंस फ़ीस को रेवेन्यू आइटम मान के चलना है। और रेवेन्यू आइटम है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगी 350 बाय एंट्रेंस फीस 350। नेक्स्ट आ गया टू इनकम फ्रॉम शो। शो से हमें इनकम हुई है एंड टू सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इन दोनों से इनकम हुई है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दो। बाय इनकम फ्रॉम शो 2,800 एंड बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 150 यहाँ पे डाल दो। अब आ जाते हैं पेमेंट वाली साइड। बाय इन्वेस्टमेंट इन 8% सिक्योरिटीज़। 8% सिक्योरिटीज़ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। 8% मतलब हमें 8% इस सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। ये अभी हमने इन्वेस्टमेंट की है तो ये हमारा एसेट हुआ, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा, बट जो इस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। और हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बोला कि नो इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर ऑन 8% सिक्योरिटीज़, मतलब कि कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ पर होना चाहिए था, तो ये हमारा क्या हुआ? अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब कि हमें मिलना चाहिए था पर हमें मिला नहीं, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से आएगा, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अक्रूड इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम करते हैं कैलकुलेशन। देखो 10,000 है, हमने इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे डाल दो 10,000, ठीक है। उसके ऊपर हमें मिलना चाहिए 8% के हिसाब से इंटरेस्ट, 8% पे इंटरेस्ट। और कितने मंथ का मिलना चाहिए? देखो 1 अक्टूबर 2015 को हमने इन्वेस्टमेंट की है, साल के स्टार्टिंग में नहीं की, बीच में आके किया अक्टूबर से, तो हम मंथ गिनेंगे कितने मंथ होंगे, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च का भी पूरा मंथ, अक्टूबर का भी पूरा मंथ आएगा। तो कितने मंथ हुए? 1 2 3 4 5 6 मंथ हुए हमारे पास। यहाँ पे लिख देंगे
6 डिवाइड बाई पूरे साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो डिवाइड बाई 12। जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए था पर मिला नहीं। 10,000 पे 8% 6 आया 400 हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। 10,000 पे 8% डालो, उसे 6 से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 400। ये हमारा होगा अक्रूड इंटरेस्ट जो हमें मिलना चाहिए था। और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब देखेंगे। अभी बाय फर्नीचर, ये फर्नीचर हमारा एसेट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। सैलरीज हमने पे की हैं तो ये जाएंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और इसकी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। 2 सैलरीज कितनी 4,500। फिर आ गया हमारे पास स्टेशनरी 1,200 की, इलेक्ट्रिक चार्जेस पे किए हैं 1,400 के, ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हुए हैं 1,000 के, ये तीनों जाएंगे हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो लिखते हैं ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब ये हमने डाल दिया स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर साइड। अब हमें दिया है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता। अब आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, नीचे देख लेते क्या रह गया हमारा। सब्सक्रिप्शन वाला टॉपिक हमने कर लिया। फिर आ गया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2015। हमें साल के स्टार्टिंग में स्टॉक दिया था 780, ठीक है, एंड ऑन 31 मार्च 2016 इज़ 860, और साल के लास्ट में आते आते स्टॉक हो गया 860, मतलब इंक्रीज़ हो गया, स्टॉक इंक्रीमेंट हुआ है। अभी स्टॉक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा, बट देखो अगर स्टॉक में डेप्रिसिएशन लग जाए तो वो डेप्रिसिएशन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालते हैं ना, उसी तरह अगर स्टॉक में इंक्रीमेंट हो तो वो अमाउंट भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। जब हम स्टॉक पे डेप्रिसिएशन लगाए तो वो एक्सपेंस हो जाता है, क्योंकि हमारी वैल्यू कम हो रही है स्टॉक की, तो वो एक्सपेंडिचर साइड जाता है। उसी तरह स्टॉक में इंक्रीमेंट हो गया है हमारे पास। अब यहाँ पे कितने का 780 था स्टॉक, 860 हो गया, इंक्रीमेंट हुआ है, 80 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है, तो वो इनकम ही हुई हमारी, तो ये इनकम साइड में जाएगा बाय इंक्रीमेंट इन स्टॉक, इंक्रीमेंट ऑफ स्टॉक कितना 80 का, ठीक है। अगर डेप्रिसिएशन लगे स्टॉक पे तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है, और अगर इंक्रीमेंट हो स्टॉक तो वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। उसके बाद आ गया हमारे पास ऑन 1 अप्रैल 2015 प्रीमिसेस वर ऑफ ₹1600। प्रीमिसेस हमें 16,000 के दिए थे, जिसमें से डेप्रिसिएशन लगी है हमें कितनी 5% की प्रीमिसेस पे एंड 10% की फर्नीचर पे। अब प्रीमिसेस पे पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यहाँ पे आएगा 2 डेप्रिसिएशन, प्रीमिसेस पे 16,000 पे अगर हम 5% लगाएं तो 800, एंड फर्नीचर पे, फर्नीचर की अमाउंट थी हमारे पास 5,400, उस पर 10% लगाए तो 540, ठीक है। अब इस अमाउंट को हम बाहर लिखेंगे, 1,340। उसके बाद हमें दिया है इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट हैज़ बिन रिसीव ड्यूरिंग ईयर ऑन 8% सिक्योरिटी, ये हमने डाल दिया इंटरेस्ट अक्रूड पे। ये बन गया अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब कर लेते हैं टोटल हम, पहले इस साइड का 20,600 प्लस 350 प्लस 2,800 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 80, आंसर आया 24,380। यहाँ पे टोटल आया 24,380। अब आ जाओ इस साइड के टोटल करते हैं हम, ठीक है। 4,500 प्लस 1,200 प्लस 1,400 प्लस 1,000 प्लस 1,340, यहाँ पे आया हमारे पास 9,440। अब यहाँ पे टोटल था 24,380, ये ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर को हम क्या लिखते हैं, 2 सरप्लस। कितने का सरप्लस,
इसमें से हम माइनस कर देंगे 24,380, सरप्लस हो रहा है हमें 14,940 का। ये है हमारी सरप्लस वाली अमाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले जाता है हमारा कैपिटल फंड, लायबिलिटी साइड। कितना आया था हमारा कैपिटल फंड? 26,980, जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट किया था। इसमें अगर सरप्लस हो तो वो ऐड होता है और अगर डेफिसिट हो तो वो लेस होता है। अब हमें सरप्लस हुआ था तो वो हम ऐड कर देंगे। सरप्लस कितना आया था? सरप्लस 14,940, 41,920 आएगा अमाउंट। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। देखो, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट्स जाती हैं बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन एडवांस में हमने ले ली थी 500, ये हमने एडवांस में ली है सब्सक्रिप्शन, अगले साल की एडवांस में ले लिया, मतलब हमारे ऊपर लायबिलिटी हो गई, कर्जा हो गया हमारे ऊपर, हमने पहले ही ले लिया है, तो ये लायबिलिटी में ये सब्सक्रिप्शन भी जाएगी। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितनी? 500। अब देखो यहाँ पे है 2014-15 की सब्सक्रिप्शन थी 600, है ना। 14-15 में आउटस्टैंडिंग पड़ी थी, इस साल हमें मिल गई 600। और यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर इन द बिगनिंग वॉज 800। बिगनिंग में एरियर थी 800 सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मतलब कि ये 14-15 की थी। 14-15 का 600 तो हमने ऑलरेडी लिया ही नहीं है, पहले से ही माइनस करके रखा है, तो जिसमें से 800 में से हमने 600 पहले का माइनस करके रखा है, बचा 200। वो 200 हुआ हमारा एसेट, क्योंकि अभी आउटस्टैंडिंग पड़ी है, हमें मिलना चाहिए, हमारा हक क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 200। नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हमें। एंट्रेंस फीस, ये सारी चीज़ें तो रेवेन्यू थी। नेक्स्ट आ गया बाय इन्वेस्टमेंट इन 8% सिक्योरिटीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे लिख देंगे एसेट में इन्वेस्टमेंट। 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी, जिसके ऊपर मैंने बोला था कि इंटरेस्ट अक्रू पड़ा है हमारा। यहाँ पे हमने किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कि इंटरेस्ट हमारा अक्रू पड़ा है 10,000 के ऊपर। कैसे कैलकुलेट किया था? ये 400 हमारा इंटरेस्ट अक्रू पड़ा है, तो ये जो इंटरेस्ट अक्रूड है ये हमारा एसेट हुआ, हमारा हक क्या, हमें मिलना चाहिए एक हिसाब से, तो ये भी ऐड होगा इसमें। अक्रूड इंटरेस्ट 400। फिर फर्नीचर आ जाओ। फर्नीचर हमारा एसेट है, यहाँ पे लिखेंगे हम फर्नीचर। फर्नीचर की अमाउंट है हमारे पास 5,400, जिसके ऊपर पड़ गई डेप्रिसिएशन, उसे लेस कर दो। डेप्रिसिएशन पड़ी थी 540, लेस करके अमाउंट बाहर डालेंगे 4,860। नेक्स्ट देखो, सैलरीज, स्टेशनरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सारे हैं रेवेन्यू आइटम्स, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। एक क्लोजिंग बैलेंस है, वो जाएगा बैलेंस शीट में, वो पर हमने लास्ट में लिखना है, उससे पहले बाकी चीज़ें देख लें। सब्सक्रिप्शन वाला सारा ख़त्म हो गया। ये है एक सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द एंड इज, ये भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पड़ी है, साल के लास्ट में है तो इसी ईयर की, तो ये हमारा हक क्या, आउटस्टैंडिंग पड़ी है, तो ये भी इसमें आएगी एसेट में। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग में 2000। नेक्स्ट देख लो, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी था, स्टार्टिंग में 780 था बट अब 860 है, तो हम स्टॉक एसेट में डालेंगे 860 से। स्टॉक है 860। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन अभी प्रीमिसेस पे भी लगनी है, वो भी प्रीमिसेस है तो हमारे एसेट ना, तो वो भी एसेट जाएंगे, बस डेप्रिसिएशन लेस होके जाएगा इसमें। प्रीमिसेस 16,000 पे लेस कर दो डेप्रिसिएशन, कितनी डेप्रिसिएशन थी? 800, 15,200। फिर आ जाओ नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट हैज़ बिन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये हमने एक्रूड इंटरेस्ट में लिख दिया। अब बचा क्या, बस हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस लिखने वाला, वो भी डाल देते हैं। यहाँ पे आएगा
क्लोजिंग बैलेंस भी आएगा यहीं पे, जगह नहीं बची। क्लोजिंग बैलेंस 8,900। टोटल करेंगे, अगर टोटल सेम आया तो हमारा आंसर सही है। टोटल करते हैं अब। 200 प्लस 10,400 प्लस 4,860 प्लस 2,000 प्लस 860 प्लस 15,200 प्लस 8,900, 42,420। याद रखना 42,420। इस साइड की करते हैं हम। 41,920 प्लस 500 इज़ 42,420, मतलब कि हमारा आंसर है सही। आई होप आपको समझ आया होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और उससे सारा सम सॉल्व कैसे होता है। तो ये था हमारा एनपीओ का लास्ट सम। इसके बाद हमारा एनपीओ वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है एंड ये है एक फुल फ्लेज सम। इसके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।